श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश के चुनाव विशेष फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान जगमोहन शर्मा और मेरे साथ हैं श्रुति खजूरिया। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आपको हम आज हो रहे मतदान के बारे में ताज़ा जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं और शुरुआत करते हैं श्रुति से। जी श्रुति। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं और दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल 56.01% मतदान हुआ है। जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग की 24 विधानसभा सीटों पर अभी तक जो मतदान हुआ है उनमें सबसे अधिक मतदान जो है वो छंब में दर्ज किया गया है। छंब में 68.31% मतदान दर्ज किया गया है। उधमपुर वेस्ट में 63.65%, उधमपुर ईस्ट में 65.13% मतदान हुआ है। रामनगर में 63.67% मतदान हुआ और चनैनी में 65.29% मतदान दर्ज किया गया। बनी में 64.64% मतदान हुआ है और बिलावर में 62.74% मतदान जो है वो अभी तक दर्ज किया जा चुका है। बसोली में 60.5% मतदान हुआ है और जसरोटा में 63.61% मतदान हुआ। कठुआ में 61.21% मतदान जो है वो अभी तक दर्ज किया जा चुका है। हीरानगर की अगर बात करें तो हीरानगर में 62.51% जो है वो मतदान हुआ है। सांबा में 62.45%, रामगढ़ में 63.9% और विजयपुर में 63.4% मतदान हुआ है। बिश्नाह में 62.05% मतदान और सुचेतगढ़ में 57.98% मतदान जो है वो अभी तक दर्ज किया जा चुका था। आरएसपुरा जम्मू साउथ में 51.51% मतदान हुआ है और बाहू में 47.7% मतदान हुआ है। जम्मू ईस्ट में 49.88% मतदान हुआ है और नगरोटा में 62.6% मतदान हुआ है। जम्मू वेस्ट में 47.18% मतदान हुआ। मढ़ में अगर बात करें तो वहाँ 64.48% मतदान दर्ज किया जा चुका है और अखनूर में 66.27% मतदान दर्ज किया गया। और जैसा कि आप बता रहे थे कि जो आंकड़े हैं ये दोपहर 3 बजे तक दर्ज आंकड़े हैं। दोपहर 3 बजे तक इतने प्रतिशत मतदान दर्ज हो चुका था और इन चारों जिलों से हमारे जिला संवाददाता हमारे साथ फ़ोन पर बने हुए हैं और हमें वो बताएंगे कि इस समय वहाँ की ताज़ा स्थिति क्या है। इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। हेलो। जी हाँ नमस्कार सतपाल जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सतपाल जी, क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँचे? जी स्थिति बिल्कुल ठीक है सर। पोलिंग जो है बड़े अमन मान से हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। थोड़ा दोपहर को था कि गर्मी के कारण थोड़े लोग कम निकले, लेकिन अभी जैसे जैसे शाम ढल रही है तो लोग मतदाता जो हैं वो दोबारा लंबी लंबी लाइनों में पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े मिल रहे हैं। जी, इस समय आप कहाँ पे हैं? इस समय मैं विजयपुर पोलिंग स्टेशन पे हूँ सर। जी। और देखिए विजयपुर पोलिंग स्टेशन पर आप तो हैं और आपसे जब पहले हमने बात की थी तो आपने बताया था कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास हैं, वहाँ पर भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लोग बहुत खुश हैं कि वो उन्हें दूर अंदर के इलाकों में नहीं आना पड़ता बल्कि उनके अपने घरों के पास ही मतदान केंद्र इस बार मिले हैं। तो इसके लिए जो चुनाव आयोग है वो तारीफ के पात्र है, तारीफ का पात्र है बिल्कुल। तो लोगों को जो मसले हैं, जिन मुद्दों को लेकर इस बार लोग मतदान कर रहे हैं उनमें क्या है, अगर हम सांबा की बात करें और खासतौर पर विजयपुर जहां आप हैं? जी, अगर हम सांबा की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो रामगढ़ सेक्टर में ज्यादातर किसान रहते हैं बॉर्डर में। उनको किसान जो है उनको बिजली का, पानी का मसला रहता है और रोजगार का भी, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर लोग जो हैं वो सेना में जाते हैं, लेकिन वहाँ अभी थोड़ा लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब विजयपुर की बात करें तो यहाँ भी लोगों के ज्यादा मसले नहीं होते। लोगों की बिजली, पानी और सड़कों की समस्या रहती है और यही चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार आए, बिजली पानी जो बेसिक हमारी सुविधाएं हैं वो हमें दे और खास करके युवा वर्ग जो है वो चाहता है कि हमें रोजगार मिले, सरकार ऐसी आए
जो हमें रोजगार दे। जी, तभी तो जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमें सरकार चाहिए, अपनी विधानसभा चाहिए, जिनके पास हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपने विधायकों के साथ, अपने एमएलए के साथ, और अपने मसले डायरेक्ट उन तक रख सकते हैं। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है, जिसमें 40 विधानसभा सीटों के लिए 39 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अंतिम चरण के लिए 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये चरण सबसे बड़ा है, जिसमें जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर, बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा जिलों की 40 सीटों के लिए उम्मीदवार अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार इस चरण में 39,18,220 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य हैं, जिनमें 20,09,033 पुरुष, 19,09,130 महिला और 57 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। हमारे एक और संवाददाता हैं श्रुति, फोन लाइन पर, उनसे बात कीजिए। हेलो हेलो हेलो, अचिन, आप तक आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल आ रही है जी। अचिन, अगर हम बात करें उधमपुर ज़िले की, तो उधमपुर में काफ़ी सारे रिमोट एरियाज़ हैं, जैसे डूडू बसंतगढ़, लाटी तूना, जुगतार जैसे इलाके भी हैं यहाँ पे, जहाँ की ज्योग्राफिक जो स्थिति है वो भी काफ़ी कठिन है। ऐसे में वहाँ पे कैसे चुनाव का जो है वो कैसा माहौल देखा जा रहा है? मैम, आपने जो मुझे प्रश्न पूछा है, इसका जवाब जो है वो मैं आपको इस तरह से दूंगा कि आपने देखिए, उधमपुर में 4 विधानसभाएं हैं जी। उधमपुर वेस्ट, ईस्ट, चनैनी और रामनगर जी। ठीक है। जो वेस्ट है और ईस्ट है उसका तो ठीक है, तकरीबन इलाका शहर में पड़ता है, या जहाँ पड़ता है वो वहाँ पे रोड, सड़कें, सब कुछ है। चनैनी और रामनगर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनके एरिया दूर हैं, बिल्कुल दूरस्थ एक क्षेत्र हैं ये, दूर बिल्कुल। और मैम, अगर हम 3 बजे तक की बात करें तो जब वो काउंटिंग के जो मतलब पोलिंग के जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से मैम वहाँ पे 65 और 63%, मतलब 65% आप चनैनी और रामनगर में 63% वोटिंग हो चुकी थी 3 बजे तक जी। तो मैम यहीं से क्लियर हो जाता है कि गांव के लोग काफी बढ़ चढ़ के जो है इस बार मतदान करने अपने घरों से निकल रहे हैं। प्लस मैम, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि उधमपुर डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जो डीसी ऑफिस का कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पे 654 जो टोटल पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पे सभी पे मॉनिटरिंग की जा रही है मैम, लाइव मॉनिटरिंग वहाँ पे चल रही है। जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय अपनी निरीक्षण में खुद वहाँ पे बैठ के सारा चेकआउट कर रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे 2 कैमरा लगाए गए हैं, एक पोलिंग स्टेशन के अंदर और एक पोलिंग स्टेशन के बाहर, कि उसको देखने के लिए, ताकि कोई भगदड़ ना बचे। तो मैम यहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि कितनी बेहतरीन जो तैयारी है वो प्रशासन ने कर रखी है। अच्छा, आपने जैसे सुबह आपने बताया था कि सुबह जब वोटिंग शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा लोगों का रश था, लेकिन दोपहर होते होते थोड़ा रश कम हो गया, और अब देखिए क्योंकि 4:30 बज चुके हैं, अब कैसा है, रश कम है या जिन्होंने वोट डालना था ऑलमोस्ट डाल चुके हैं? सर 1.5 घंटा अभी टोटल बचा है, मतलब 90 मिनट बचे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि इस समय काफी वोटर जो बच चुके हैं, जो रह चुके हैं, वो भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं और दोबारा लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं। तो तकरीबन जो है वोटिंग जो पोलिंग बूथ्स पे है वो 50, 60, 70, 80%, मतलब 70-80% वो क्रॉस हो चुकी है। बट अभी भी मैं आपको ये बताता हूँ, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जहाँ पे 6 बजे के बाद भी लाइन जो है वो देखने को मिलेंगी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी सर। और विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 18 से 19 वर्ष की आयु के 1,94,000 से अधिक युवा मतदाता भी जो है वोट करेंगे इस चरण में। और इस चरण में आपको बता दें कि 35,860 दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के 32,953 मतदाता हैं, और इनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्हें घर से वोट करने की व्यवस्था भी इनके लिए की गई। भारतीय चुनाव आयोग जो है वो हर तरीके से अपनी तरफ से हर तरफ के प्रबंध कर रहा है, ताकि ये जो मतदान है वो बेहतर तरीके से हो सके और मतदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी जो है वो पेश ना आए। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार मीडिया इदारे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया भी शामिल हैं, तथा मतदान एजेंसियां और व्यक्तियों को भी सूचित किया गया है कि वो जम्मू और कश्मीर में चल रहे चुनावों के संबंध में एग्जिट पोल परिणामों का प्रकाशन जो है या फिर प्रसारण जो है वो 5 अक्टूबर की शाम 6 बजे के बाद ही करें। उससे पहले इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी या फिर कोई भी अपनी विचार जो है वो अपने इन मीडिया में या किसी भी तरीके से
सबके सामने ना लाएं। जी, और इन गाइडलाइंस का जो पालन जो करना है वो जरूरी है, और जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे कठुआ के संवाददाता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, जी। उनसे बात करते हैं। हेलो जी, प्रदीप जी, कैसे हैं आप? जी सर, देखिए सुबह से आप भी इसी कार्य में लगे हुए हैं और सुबह से सब लोगों को अपडेट दे रहे हैं जी, और हम फील्ड में इस कार्य को निभा रहे हैं और आप तक ये जानकारी भी सब पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हम आपसे ये पूछा कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप सुबह से भी वहाँ लगे हुए हैं और हमें पता चला था कि दिन में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी। जी बिल्कुल, जैसे गर्मी का माहौल बढ़ा वैसे वैसे ही वोटों का माहौल भी बढ़ गया। और जी। हम इस बार देख रहे हैं कि मतदान की शरह जो है इस बार बढ़ने वाली है पिछली बार की निस्बत, क्योंकि अभी 3 बजे तक जो हमारे पास आंकड़े आए थे 62.48% वोट हो चुके थे पोल, और 4 बजे तक ये 5% और बढ़ चुके थे, यानी कि 70% तक हमारा मतदान जा रहा है अभी इस समय तक, और अभी भी हमारे पास से 1.5-2 घंटे बचे हुए हैं और इसमें मतदान की शरह बढ़ सकती है। जी, और 6 बजे जी बोलिए। जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में एक जागरूकता जो पैदा की गई अलग अलग माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, तो उस माध्यम से लोगों में एक जागृति पैदा हुई। दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, उससे भी लोगों में उत्साह था कि हम कब वोट डाले जाएंगे। नए मतदाता इसमें शामिल हो चुके थे 10 साल के दौरान हादसे में, तो उन मतदाताओं में भी एक जोश था। तो कुल मिला के देखा जाए तो हर तरफ से एक जोश का माहौल पैदा हो गया था, और वो सब जोश आज हमें पोलिंग बूथ पे दिखा। सबने बटन दबाया, अपनी मर्जी का बटन दबाया और अपना उम्मीदवार चुना। तो यही सबसे बड़ी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किस प्रकार लोग हर मजहब, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग से आते हैं और एक ही पोलिंग बूथ पे एक ही मशीन पर बटन दबाते हैं। जी, और लोगों का जोश देख करके इस तरह लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो भारतीय संविधान में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना गहरा विश्वास है कि नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, वो सभी बड़े जोश के साथ मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और वोट डालने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी प्रदीप जी, जैसा कि आपने वहाँ पे आम लोगों से भी बात की होगी और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी इस समय वहाँ पे मौजूद रहते हैं, इन जो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वहाँ पे प्रबंध किए गए हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है? देखिए, बहुत बेहतर प्रबंध है हर तरह से। जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानब से हर प्रकार से कोशिश की जाती है कि मतदाताओं को पहले जागरूक किया जाए, उसके बाद उसको पोलिंग बूथ पे लेके जाया जाए और उसके बाद बेहतर ढंग से पूरे फ्री एंड फेयर मतदान करवाया जाए। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वहां पर बंदोबस्त करना। हर वो व्यक्ति जो चाहे कोई बुजुर्ग है, बड़ा है, बीमार है, या सही है, या कोई हैंडीकैप है, तो उसके लिए किस प्रकार के बंदोबस्त होने चाहिए। तो इस प्रकार हमारे कठुआ जिले में 8 पोलिंग बूथ ऐसे बनाए गए थे, जिसमें से 4 पोलिंग बूथ महिलाओं के लिए थे, पिंक पोलिंग बूथ। तो अलग अलग जगह पे बनाए थे जहाँ महिलाएं ही कार्य कर रही थी, महिलाएं ही वोट डलवा रही थी और वोट डालने वाले भी महिलाएं थी। तो एक बड़ा अलग तरह का माहौल था। दूसरी तरफ हम देखें कि पीडब्ल्यूडी वोटर जो हमारे फिजिकल चैलेंज्ड हैं जी, तो उनके लिए भी अलग से एक ट्रैक बनाया गया है, उनके लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, और वहां पर जो स्टाफ कार्य कर रहा है, पोलिंग स्टाफ है, उसमें भी बहुत सारे लोग जो थे वो फिजिकल हैंडीकैप थे। कुल मिला के देखा जाए तो मतदान के लिए जो है भारतीय चुनाव आयोग ने बेहतर तरीके से प्रबंध किए हैं। जी बिल्कुल। और ऐसा हर बाकी ये था कि व्यवस्था की बात होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपको व्यवस्था नहीं है तब तक किसी कार्य को सही ढंग से सफल नहीं कर सकते। तो सुरक्षा का व्यवस्था का होना सबसे बड़ी बात थी। लोगों में विश्वास बहाली की बात होती थी, क्योंकि आतंकवाद का पिछले दिनों से 2-3 जो एपिसोड हुए, उसके बाद लोगों में ऐसे मन में रहता है कि क्या पोलिंग बूथ पे जाके हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी 2 मिनट पहले ही हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राकेश मनाज से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि जो सेंसिटिव एरियाज थे उसमें सबसे ज्यादा पोलिंग हो रही है। प्रदीप, आपने बहुत सारी जानकारी और इतने विस्तार में आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे सुनने वालों के साथ ढेर सारी जानकारी वहां से साझा की। और आपको बता दें कि जैसे इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है उसका बहुत काम होता है, महत्व होता है, और 40 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहा है तो इनकी 100% वेबकास्टिंग हो रही है। जैसे कि अचिन बता रहे थे कि जो डीसी ऑफिस है वहां पर जो वहां डीसी हैं वो खुद देख रही हैं, उसकी निगरानी कर रही हैं। तो एक और हमारे संवाददाता जम्मू के हमारे फोन लाइन पे हैं। हेलो अंकुश, आपको अब हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। तो अभी कहाँ पे हैं आप और कैसी स्थिति है आपके मतदान केंद्र पर जहाँ पर आप हैं? जी, इस समय मैं प्लोडा के हाई सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ, और ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर सुबह 7 बजे से ही लगातार
वोटिंग जो है काफी अच्छी खासी देखने को मिली है। बल्कि यहाँ पर 6:30 बजे ही लोग पहुंच चुके थे वोटिंग के लिए, और 7 बजे जो ही वोटिंग शुरू हुई तो लोग तभी से यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। थोड़ी सी धीमी गति जरूर देखने को मिली थी 12 से 1 बजे के करीब। उस समय जाहिर सी बात है लंच ब्रेक रहता है और साथ ही साथ थोड़ी गर्मी धूप भी रहती है, लेकिन सुबह और शाम को इस समय की अगर बात की जाए तो अच्छी खासी यहाँ पर वोटिंग देखने को मिल रही है। अंकुश, हमारे इस विशेष कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है और जो बाकी की जानकारी है आप हमें भेज दीजिए। हम अपने जो समाचार बुलेटिन हैं आपके बाद के उनमें वो जानकारी प्रसारित करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओ, ये था हमारा